नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम घटना चक्र की जो यूपी पुलिस के लिए टोह सीरीज आई है प्रैक्टिस सेट, उसमें से हम प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करा रहे हैं। अब तक बात करें तो छः छः प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया। आज जो है 7वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। बात करते हैं इससे पहले का, अगर 6 वीडियो जो अपलोड किया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो भी देख सकते हैं। बात करें तो इस बुक का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां से। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही, सभी को पता होगा लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्जुन बांध नहर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अर्जुन बांध नहर, अर्जुन बांध नहर कहाँ है? एटा में है, इटावा में है, गोरखपुर या फिर हमीरपुर में कहेंगे आप। अर्जुन बांध की बात की जा रही तो यह आपके हमीरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा कि ढोल जो है, ढोला लोकगीत, ढोला लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर। ढोला लोकगीत की बात की जा रही है तो यह आगरा और मेरठ से संबंधित है। क्या कहेंगे? आगरा और मेरठ से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जैन एवं बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा तीर्थ स्थल है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। सारनाथ, कौशाम्बी, देवी पाटन या फिर कुशील नगर। तो आप कहेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जो प्रसिद्ध है कौशाम्बी जो है, दोनों धर्मों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में। तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की जो स्थापना हुई थी यह इलाहाबाद में हुई थी। तो डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है इनमें से? तो आप कहेंगे RK विश्वकर्मा है। कौन है? RK विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, दुनिया से आप याद करेंगे दुबई। कहाँ? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है दुबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2024 में किसे देश का अगला नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले नौसेना अध्यक्ष कौन होंगे इन 4 ऑप्शन में से? तो जो अगले नौसेना अध्यक्ष होंगे यह होंगे दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन होंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2024 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी किया गया है। यह नियम कब से लागू होगा? जो नया सिम कार्ड लेने का नया नियम जारी किया गया है यह कब से लागू हुआ? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई और जून 2024 में ईबू ज्वालामुखी को विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है। आप कहेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि मई और जून में जो है ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है। तो आप कहेंगे यह जो ज्वालामुखी फटी यह इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है। हाइपोकैलेमिया जो होता है यह किसकी कमी के कारण होता है? तो आप कहेंगे पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है इसमें कि वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर की बनी है।
पहली मुगल इमारत कौन सी है जो शुद्ध संगमरमर की बनी है? तो आप कहेंगे शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, यह मुगल इमारत है और संगमरमर की सबसे पहली शुद्ध पूरा संगमरमर से बनी हुई है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1932 में अखिल भारतीय, कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन संघ की बात आ गई तो आप कहेंगे महात्मा गांधी किए थे। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कह रहे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आप कहेंगे यह पारित किया गया था 1871 में। कब किया गया था? 1871 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जीएसटी परिषद की पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कार्य करता है? कौन कार्य करता है दोस्तों? केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर प्रधान आर्थिक सलाहकार, केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं? तो आप कहेंगे जीएसटी परिषद के पदेन सचिव जो होते हैं वह केंद्रीय राजस्व के सचिव होते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक के संस्थापक की बात की जा रही है तो यह थे दोस्तों मोहम्मद जो है यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में हर वर्ष कितने वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है? तो यह दोस्तों भारत में हर 5 वर्ष बाद कृषि संगणना की जाती है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ दिया गया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि धौलागिर जो पर्वत है, धौलागिर शिखर का दूसरा नाम क्या है? धौलागिर जो पर्वत है इसका दूसरा नाम आप कहेंगे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। डी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि सरित जीवी पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सरित जीवी की बात किया जा रहा है तो सरित जीवी का एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण की बात किया जाए तो यहाँ नदी हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से जो है विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है तो आप कहेंगे मैदान को जो है विश्व खाद्य टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जो आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है आगरा में स्थित है। तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश की प्रक्रिया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? निषिद्ध पहुंच हैकिंग जिसे कहा जाता है। निषिद्ध पहुंच हैकिंग एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के तहत स्वतंत्र संगठन है? जो ICAR मंत्रालय है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे यह आता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात की जा रही है तो सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है यह 4 मार्च को मनाया जाता है। ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 31 नंबर का, बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? बंजर भूमि हो या फिर खाली भूमि हो उसे भूस्वामी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे यह सरकारी भूमि होती है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण पुलिस, कह रहा है कि ग्रामीण पुलिस निम्न में से कौन है? ग्रामीण पुलिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे ग्राम के जो चौकीदार होते हैं उन्हें ग्रामीण पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक प्रकार का कौन सा जो है एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं? तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। इस प्रकार जो है एक प्रकार इसी साइबर अपराध हमला जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक को वेबसाइट को भरते हैं। कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट पर खाली स्थान दिया गया साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है, कौन करता है? तो आप कहेंगे एनोमिटी कहता है। कौन करता है? एनोमिनिटी कहता है, जिसे कहते हैं अनामिकता कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है 35 नंबर के प्रश्न में कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इनमें कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब कितने अनुच्छेद हैं? आप कहेंगे 395 थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है चुनाव से संबंधित है? चुनाव संबंधित किस भाग में चर्चा की गई है? तो आप कहेंगे भाग संख्या 15 में चुनाव के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु जो है राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान दिया गया है। यह अनुच्छेद 338 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 338 में। सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। पूछा गया है कि नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? नारियल का जो तत्सम रूप होता है नारिकेल होता है। डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिकारी का तद्भव रूप क्या होता है? मंत्रकारी जो है मंत्रकारी का तद्भव रूप क्या होता है? तो आप कहेंगे मदारी होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रकारी का जो है तद्भव रूप मदारी कहा जाता है। पूछा गया है कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत जो है आर्य परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है कि ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन है जो ओष्ठ में भी आता है, अल्पप्राण में भी आता है, उसे घोष वर्ण भी कहा जाता है? तो आप कहेंगे इन चारों ऑप्शन में से ब जो है यह ओष्ठ और अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसे कहा जाता है? कह रहा है कि हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे यह कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। क्या कहेंगे? रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि परवृत्त का पर्याय होता है। परवृत्त किसका पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे कोयल का पर्यायवाची परवृत्त भी होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। पूछा गया विलोम शब्दों को अनुचित जोड़े का चयन कीजिए। विलोम शब्द दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत बताया गया है? तो आप कहेंगे इनमें से जो गलत बताया गया है वह आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें शिष्ट का जो विलोम दिया गया है परिशिष्ट नहीं होता है, ये शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट होता है। तो आप कहेंगे जोड़ा कौन सा गलत है? बी वाला बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा घट का अर्थ नहीं है? पूछा गया है कि घट का अर्थ नहीं है। घट जो है मन को भी कहा जाता है, घड़ा को भी कहा जाता है, शरीर को भी कहा जाता है, लेकिन जो है समूह को घट नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन डी वाला जो है घट का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे एक शब्दों में कहा जाए तो उसे कहते हैं अभिप्सा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिप्सा कहा जाता है किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाह कितना घृणित दृश्य है। बी वाला है कि छी कितना घृणित दृश्य है। सी कह रहा है कि ओह कितना घृणित दृश्य है। और डी वाला है कि आह कितना घृणित दृश्य है। तो आप कहेंगे घृणित अर्थात आप कहेंगे छी वाले, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? निः संदेश कैसे लिखा जाता है? तो निः संदेश की सही वर्तनी जो होती है ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। ए वाला बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तो भवानी का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा यह भय होता है। भवानी का पुल्लिंग शब्द जो होता है भय होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गौ, गौ का
सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? गौ का बहुवचन क्या होता है? तो आप कहेंगे गौ का बहुवचन हो जाएगा गांव। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है? अपादान कारक का कौन सा उदाहरण दिया गया है इन चार ऑप्शन में से? अपादान होता है अलगाव की स्थिति को दर्शाता है, तो आप कहेंगे वह जाति से वैश्य है। नहीं। मेघा को कह रहा कि मेघा को पढ़ने दो, गलत। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, ये भी गलत हो जाएगा। लड़का छत से कूद रहा था, सॉरी, लड़का छत से कूद पड़ा, तो आप कहेंगे छत से कूद पड़ा अर्थात छत से अलग हो गया लड़का, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण होता है इसमें से जो दिया गया है तू वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इस वाक्य में विशेषण कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या फिर संकेतवाचक? देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ है? यथासंभव दूसरों की मदद करो, यथासंभव दूसरों की मदद करो, तो आप कहेंगे यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसमें काल की पहचान करना है। किस काल का उदाहरण हो जाएगा? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, आ रहे थे, तो आप कहेंगे भूतकाल होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं आ रहे थे वहीं रुक गए या फिर अभी आ ही रहे हैं, तो आप कहेंगे अपूर्ण हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसके द्वारा कह रहा है कि उसके द्वारा लिखा नहीं जाता, उसके द्वारा जो है लिखा नहीं जाता, इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार दिया गया है? किस वाच्य का उदाहरण दिया गया है? तो आप कहेंगे कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उससे लिखा नहीं जाता अर्थात जिसमें ज़्यादातर नहीं का शब्द होता है वह जो है भाववाच्य के उदाहरण होते हैं, तो आप कहेंगे उससे लिखा नहीं जाता, यहाँ जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है हिंदी में उपसर्ग से नहीं बना है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगाया गया है? तो अनजान की बात करें, अगर अन हटा दिया तो जान एक अर्थ होता है। बिना कह रहा कि बिन जाना, जाना भी एक अर्थ होता है बिन हटा दिया जाए तो। कह रहा है कि बिन चखा, चखा भी एक शब्द होता है। तो लापता जो दिया गया है, अगर ला हटा दिया पता तो कुछ अर्थ नहीं होता, तो आप कहेंगे डी वाला जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, चतुराई, आप कहेंगे आई प्रत्यय लगा है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविकार का संधि विच्छेद बताना है, कैसा होगा? मनोविकार की बात की जा रही तो मनोविकार जो है एक विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, अर्थात इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, मन प्लस विकार होता है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता में कौन सा समास है? मतदाता, तो आप कहेंगे आप डी वाला हो जाएगा तत्पुरुष समास है। मतदाता के देखिए कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, तो आप कहेंगे बहुव्रीहि समास नहीं है, द्विगु भी समास नहीं हो जाएगा, द्वंद्व भी नहीं होता, आप कहेंगे तत्पुरुष ही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को फिर किस कोष्टक का प्रयोग करके उसे आसान शब्द में प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कोई कठिन शब्द है उसको कोष्टक लगा के उसके आसान शब्दों में भी लिखा जा सकता है दूसरी भाषा में, ठीक है, तो ऑप्शन कहेंगे आप सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? भलाई पर भी दुष्टता या बातें करते रहना
परेशान करना या व्यर्थ की डींगे हाँकना। तो आप कहेंगे गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना अर्थात भलाई पर भी दुष्टता। ऑप्शन बी वाला, ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है 66 नंबर के प्रश्न में कि कह रहा है कि देखिए इसमें पूछा गया है कि यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल अमत्व फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। इस वाक्य में जो है कौन सा रस दिया गया है? कह रहा है कि यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल है, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। तो आप कहेंगे यहाँ जो हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देखिए इसमें कह रहा है कि चिरजीवो जोरि जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट के ब्रिज भानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ अलंकार का जो उदाहरण है श्लेष अलंकार का यह उदाहरण दिया गया है। तो ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि पुस्तकालय में शोर मचाना, पुस्तकालय में शोर मचाना यह किस प्रकार का वाक्य है? पुस्तकालय में शोर मचाना तो अर्थात कहेंगे आप निषेधा जो है निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? समय सरगम जो है किसकी कृति है? तो आप कहेंगे यह है दोस्तों कृष्णा, इसकी अरे सॉरी, कह रहा है कि कृष्णा का सोबती की होती है। कह रहा है कि समय सरगम जो है कृष्णा सोबती की कृति है। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए इसमें 72 नंबर के प्रश्न में कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिया गया है, पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खरीदा जाता है। क्या खरीदा जाता है? कहीं कट्टी लोग पानी से डूबते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ सीधी सी बात करें तो कहीं जो है पानी से लोग डूबते हैं। कह रहा कि कहीं जो है अगर इसमें हम कहीं भरते हैं कहीं लोग पानी से डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं लोग जो हैं पानी से डूबते हैं तो कहीं पानी को खरीदा जाता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि तीसरे सॉरी 73 नंबर के किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अमरकांत को। तो आप कहेंगे इन्हीं हथियारों से। कह रहा इनकी एक कृति है इन्हीं हथियारों से, इसके लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद जो है किस पत्रिका के संपादक हैं इन चार ऑप्शन में से? तो आप कहेंगे हंस जो पत्रिका है यह मुंशी प्रेमचंद के पत्रिका है। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? नहीं है। सूरदास की 3 प्रमुख कृतियां हैं जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली आती हैं, लेकिन सुंदर विलास जो है यह सूरदास की कृति नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सूरदास की बात करें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली जो है यह सूरदास की कृति है, यह अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुँचाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।